से जमानत मिल जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद भी उग्र होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कोई भी अराजकता फैलाएंगे तो आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आपकी लोटियां और लीटियां दोनों नहीं बचेगी। आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, किस जगह में रहेंगे। आदतें खराब हो गई है लोगों की 5 सालों में, तो धीरे धीरे सुधर जाएगी। अच्छा, ये 5 सालों पिछले सरकार की। अब ये तो आप समझदार हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप समझ जाएंगे। यह कानून जैसे चीजें को ध्यान में रख के सर तन से जुदा की नारा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। कोई ताकि रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा नारा लगाते हुए संपूर्ण कोर्ट परिसर को घेरा गया। कोर्ट में हंगामा करने के साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। अब ऐसा माहौल क्रिएट हुआ और ऐसी माहौल बनी तो बजरंग दल इसी भीड़ के साथ उस माहौल में पहुंचेगा और वहां के जिहादियों को उनकी ही तरीके से जवाब देगा। जागे, मैं इसलिए पहले बोला, जो जागे हुए हिंदू हैं उनको जय श्री राम, जो सोए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप कोर्ट परिसर में अवैध रूप से घुस गए और एक माहौल क्रिएट किया है जिससे कि पूरा एक हिंदू समाज भयभीत है, डरा हुआ। घुसने का कारण क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं राइट हाथ में मेरे, यहाँ पर जो बैरिकेड लगे हुए, यहाँ पर पुलिस का फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। बैरिकेड को जो है तोड़ने के लिए हजारों की संख्या में बजरंग दल के लोग यहाँ पर मौजूद है और चारों तरफ भीड़ का वो मंजर है। आप देख सकते हैं भगवा झंडे के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में बजरंगी यहाँ पर मौजूद है। क्यों ये बजरंगी इतने आक्रोशित हुए हैं? केंद्र में और राज्य में जो है बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर लोग इस तरह से क्यों पहुंचे हुए हैं? क्यों इनके पूरे प्रदेश के पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं, यहाँ पर पहुंचने का कारण, इनके पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूरी मामला क्या है उनको आप तक पहुंचाते हैं। रामलोचन जो हर मुद्दे के लिए जाने जाते हैं, भगवा के लिए, रामलोचन जी यहाँ पर मौजूद है और अंदर में क्या बात हुआ और किस चीज पर बगावत हुआ है। जी लोचन जी, हमने जानकारी ली है तो जानकारी मोटा मोटा सामने आया कि भिलाई में जिस तरह से कृत हुआ है उस पर जो है आप लोग बागी हुए हैं। आगामी आप लोग की क्या योजना है और क्यों इतना आप लोगों के अंदर जो चल रहा है? 17 तारीख की जो घटना थी उस घटना पर एक कार्रवाई होती है, उनको ले जाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनके ऊपर FIR होती है। FIR होने के बाद, उनके जाने के बाद, ये जिहादी मानसिकता के लोग जब उनको कोर्ट परिसर से जमानत मिल जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद भी उग्र होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। हमेशा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के लिए कार्य करता है। पुष्पराज ने अगर कोई गलती किया तो उनको प्रशासन ने कार्रवाई की, कार्रवाई पर उनको छूट मिला। लेकिन अगर पुष्पराज को आप सोचेंगे कि तरसन से जुदा होगा तो पुष्पराज हिंदू समाज नहीं है। पुष्पराज हिंदू समाज के होने के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक विशाल टीम है। जिस टीम के साथ अगर कोई भी गलती होती है, उसको छुआ भी जाता है, तो ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, ये कश्मीर, असम और बंगाल नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ पर धुर्की की धरती है। यहाँ आप कोई भी अराजकता फैलाएंगे तो आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आपकी लोटियां और लीटियां दोनों नहीं बचेगी। आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, किस जगह में रहेंगे। तो आप हमें उग्र होने की कोशिश ना करें कि हम उग्र हों और उग्रता के साथ अपना काम करें। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कई तरह के नारे और भी लगे हैं, कभी सरतन से जुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे 50 बार देखा गया है। आप देख रहे हैं राजस्थान में क्या हुआ था, पीठ पीछे वार किया गया था, सरकलम उनके पीठ पीछे किया गया था टेलरी के नाम लेके। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। तो जहां भी ये करते हैं पीठ पीछे वार करते हैं। इनमें दम तो है नहीं, माने इनको दूध तो पिलाया नहीं है कि सामने आके लड़ेंगे। पीठ पीछे वार करने वाला, एक जिम में जाके 40 लोग घेर रहे हो, माने दूध पिलाया तो अकेले अकेले लड़ो ना पुष्पराज से। तुम्हारी कितनी ताकत है, उसकी कितनी ताकत है, दिख जाएगी। जो बाहुबली है वो आ जाए पुष्पराज से लड़ ले अकेले, हम देखेंगे पुष्पराज से कौन टकरा सकता है। लेकिन आप बोल रहे हैं झुंड बना के वार करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे, तो ये तो सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी वो सारी चीज देखने को मिल रहा है जिसको हम कभी सुना करते थे। इस पर क्या कहना? ये सारा चीज हिंदू समाज के लिए है। आपको एक स्लोगन का गाना याद होगा, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई आपस में सब भाई भाई। ये सारा ठेका हिंदू समाज का है क्या? ये स्लोगन को कभी मुस्लिम समाज बोलता है क्या? ये स्लोगन कभी क्रिश्चियन समाज के लोग बोलते हैं क्या? एक गाना चलता है मंदिरों के ऊपर, आपने सुना होगा, ईश्वर वल्ला तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये ठेका हिंदू समाज के मंदिरों में रखा है क्या?
कोई मस्जिद से या कोई मौलवी इसको गाता है क्या? तो चलाते तो आपके हिंदू समाज के लोग ही हैं ये नारे को। हम तो शांति रूपेण है ना, हम दिखा रहे हैं ना, लेकिन आप उग्र होने पर मजबूर मत करें ना। हम तो निपटा रहे हैं, हम तो हर चीज देख रहे हैं। पूरी रात इनकी बाजा बजी, पूरी रात राजाबाजी बजरंग दल ने आंदोलन किया क्या? रात को 10 बजे चुनरी का डीजे और धुमाल बंद कर दिया गया ये पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमने इसमें आपत्ति लगाई क्या? लेकिन आप बोलेंगे सर तन से जुड़ा होगा, इस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो आपको रहना नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरह से भी बगावत चल रहा है वो रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? हमने प्रशासन को कह दिया है कि हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई पुष्पराज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी स्लोगन या कोई भी हमला हुआ, उस पर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो एक विशाल उग्र आंदोलन होगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग से संयोजक। के पदाधिकारी यहाँ पर चौधरी जी मौजूद है, बात करते हैं। जी क्या कुछ मामला है, पूरी मामला जिस तरह से आप लोग प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए? निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की पूर्व में भी घटनाएं हुई है, आपको मालूम है बिरनपुर में मस्जिद के अंदर ले जाकर के चाकू कूद के मारने का काम, सादराम की गला उतार दिया गया। एक विपरीत मानसिकता, जिहादी मानसिकता का जो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही घटना 18 तारीख के दिन भिलाई नगर के कोर्ट परिसर में देखने को मिलती है। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ऐसा नारा लगाते हुए संपूर्ण कोर्ट परिसर को घेरा गया, यह चिंता का विषय खाली संगठन के लिए नहीं, संपूर्ण नगर वासियों के लिए है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होगी तो इस नगर का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। जिस तरीके की जिहादी मानसिकता लेकर के और शरीयत को लेकर के कानून का पालन हो ऐसा मानते हैं, यह इस देश में नहीं हो सकता। इस देश में संविधान की स्थापना की गई, संविधान के अनुसार ही इस देश का कानून चलेगा और उसको सबको मानना पड़ेगा। वहां पर भिलाई नगर के अंदर में एक घटना घटती है, एक वायरल पोस्ट होता है, उस पोस्ट को पुष्पराज नामक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट किया जाता है। उसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है। आपत्ति पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करता है उसको, जिसमें कोर्ट में उसको जमानत मिलती है। पर मुस्लिम समाज या जिहादी मानसिकता के लोगों को वह बर्दाश्त पसंद नहीं आता और वह मांग करते हैं सब मिल करके कि उस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसको सजा देंगे। ऐसा करके संपूर्ण कोर्ट परिसर को घेर दिया गया और घेर करके प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस उसको दौड़ा करके गाड़ी में बैठा करके इस जिले से दूसरे जिले में ले जा करके उसके परिवार वालों को सौंप रही है। तो यह चिंता का विषय है और इसी चिंता को लेकर के संपूर्ण दुर्ग नगर के हिंदू समाज के लोगों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर और एसपी के पास यह बताने आया है कि इस प्रकार की अगर स्थिति होगी तो राजस्थान में जो कन्हैया कुमार की घटना हुई, अमरावती में उमेश कोले की जो घटना घटी है, वह दुर्ग में भी घटने से नहीं चुकेंगे। यह घटना का अंजाम यहाँ पर भी देंगे ये लोग। तो अगर अभी अंदर क्या बोले आप लोगों को, क्या आश्वासन मिली है कि एक्शन का मूड में? हमने उनको सारा चीज बताया है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा हुआ नहीं है। मैंने कहा इसको आप आज की तारीख में ऐसा है कि हर जगह वीडियो कैमरे लगे होते हैं, आप उसको देखें और देख करके कार्रवाई करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर यह घटना घटी हुई है तो यह बिल्कुल चिंता का विषय है। मैंने कहा यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई उन पर होना चाहिए। चेहरे भी दिख रहे हैं और बोलते हुए लोग भी दिख रहे हैं, आप जांच करें और उन पर कार्रवाई करें। कितनी संख्या रहेगी उन लोगों की? लगभग 200-250 लोगों ने कोर्ट परिसर को घेर रखा था। जी धन्यवाद। जी आप मनीष जी बताएंगे क्या कुछ मामला को लेकर आप लोग कोर्ट में गए और आपको एसपी या कलेक्टर के द्वारा किस तरह से आप लोग के बीच में चर्चा हुई? विषय तो आपको मालूम चली गया है, बाकी कलेक्टर साहिबा ने समय भी बहुत दिया, पूरा विषय हम लोगों ने रखा उनके सामने। उन्होंने बोला है कि मैं पुष्पराज की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था देखती हूँ और फिर भी उसको भी अलर्ट रहने का, मतलब वो भी अलर्ट रहे और इन सब चीज़ों में, क्योंकि प्रशासन हर समय तो रह नहीं सकता है साथ में। दूसरा एसपी साहब ने भी हम लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया है कि ऐसे कुछ भी चीज़ें फेसबुक में या व्हाट्सएप में चलती दिखे तो आप हम तुरंत उसकी एक लिखित शिकायत, 2 लाइन की शिकायत कीजिए, तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सारी चीज़ें 15 दिन में न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उन बातों से? नहीं, उन्होंने संतोष दिया तो संतुष्ट तो हैं, लेकिन कुछ बातें से वो हम लोगों के इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो हम लोगों के विषय में नहीं आया, जानकारी में नहीं आई है, बट हम लोग थे वहाँ पर, लगे हैं वो नारे।
तो वो जांच का विषय है। हम लोगों ने कहा कि मनीष जी, काफी आप वरिष्ठ हैं और बहुत समय से इस संगठन में हो कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये चीज देखने को क्यों मिल रहा है? जिस तरह से इन लोग की सरकार की तरह से काम करेगी, संगठन की तरह से काम करता है, और कुछ आदतें खराब हो गई है लोगों की 5 सालों में, तो धीरे धीरे सुधर जाएगी। अच्छा, ये 5 सालों पिछले सरकार की अब ये तो आप समझदार हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप समझ जाएंगे। तो कैसे, अभी मैं कुछ लोगों से जब बात कर रहे थे तो उन लोग कह रहे थे कि हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो का क्या मतलब है? क्या हिंदू जगे नहीं है? किस तरह के अगर सोए तो कैसे सोए हुए और कैसे जगाना चाह रहे हैं आप? देखिए, पुरातन काल से ही हम लोग क्या है, प्रांत और जात में बटे हैं। हिंदू जागने का मतलब ये है कि जात पंथ प्रथा से उठकर हम सिर्फ ये समझे कि हम सिर्फ हिंदू जागने का अभिप्राय यही है। अगर हिंदू सारा एक हो गया तो सारी चीजें ठीक है। किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे लोगों को तो हम कोई बात बोलते हैं तो सुनते नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग एक आवाज देते हैं तो पूरे लोग उठ जाते हैं, तो अपनी ही कमजोरी बता रहे हैं। ऐसा क्या? ठीक है, धीरे धीरे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, हो रही है, बहुत चीजें बदलाव हुआ है, समय के साथ लोगों को समझ में आया और ठीक होती चली जाएंगी। जी, धन्यवाद। इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप लोग आए? क्या है, अभी पूर्व में 2 दिन पहले भिलाई 3 में जो घटना घटी है ना, पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कोर्ट परिसर में अवैध रूप से घुस गए और एक माहौल क्रिएट किया है जिससे कि पूरा एक हिंदू समाज भयभीत है, डरा हुआ। घुसने का कारण क्या था? घुसने का कारण ये था कि जब जिस किसी बंदे के ऊपर में अपराध दर्ज हो गया है उसको लेकर के पुलिस जा रही है, तो फिर वहाँ पे भय व्यक्त करने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ के लोग डरे हुए हैं, पूरा मोहल्ला वासी डरे हुए हैं, जो कोर्ट परिसर से लगा हुआ एरिया है वहाँ के लोग पूरा डरे हुए हैं। डरने का कारण क्या है? ये लोग असला लेकर के चारों गेट पे जाम कर दिए, औजार लेके घुसे। हाँ, औजार लेकर के आ गए थे, और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा था कि कमजोर है, और बहुत ही नपुंसक स्थिति में पुलिस प्रशासन थी। ये देख करके एक आम आदमी, जो एक आम हिंदू है या एक आम लोग है, उनके मन में ये भय बना हुआ है कि अगर ये लोग इसके साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। 500 की संख्या लेकर के ये लोग पूरा धावा। उनके घुसने का कारण कुछ तो बड़ा कारण होगा, तभी तो उन लोग जल में इतना औजार के साथ अंदर घुस गए थे। क्या कारण पता चला आपको? कि ऐसा है कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हो गया था, किसी से गलती से टैग हो गया था। उसका डालने का क्या रीजन था नहीं था वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। उस छोटे से बवाल को लेकर के टारगेट करते हुए, हिंदू समाज का है वो, संगठन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहते हुए वो हमला कर गए। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि उनके जो लोग घेरे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो और दोबारा से ऐसी स्थिति पूरे जिले में न हो और ऐसा भय का माहौल ना उत्पन्न हो, उसके लिए आज हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन किए। प्रदेश पदाधिकारी भी यहाँ पर आए? हाँ, प्रदेश पदाधिकारी लगभग संख्या, क्योंकि संख्या तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, अभी हमारे पास में कम से कम 600 की संख्या थी। कल शाम होते होते तक फाइनल हुआ था, लेकिन इतने कम समय में भी हम लोग अभी 500-600 लोग आए। बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोग पाकिस्तान का नारा लगाए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद इस टाइप का, तो उस प्लांस में हम लोग आए हैं। यहाँ क्यों बैठे हो अभी? यहाँ कने धरना देने के लिए इसी कारण बैठे हैं कि उस जगह में जहाँ कने कोर्ट है वहाँ कने उन लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो यहाँ देश में रह करके उन लोग पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तो गलत। क्या लगता है आपको, इस तरह के बैठने से कुछ फायदा है, कुछ लाभ मिल पाएगा? मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर जिन लोग रहते हैं और वो लोग पाकिस्तान के बारे में सोच रखते, तो उन लोग जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से वो हो सकते हैं। शुभम जी बताएंगे आप लोग यहाँ पर बैठने का कारण क्या, बैठे जिस तरह से वो आप लोग? सबसे पहले मेरे को सभी जो जागे हुए हिंदू हैं उनको जय श्री राम। जागे हुए हिंदू का मतलब क्या है? जागे हुए हिंदू का मतलब ये है, आह्वान करने के बावजूद यहाँ पे इतनी संख्या ऐसी नहीं होती। छत्तीसगढ़ है, ये हमारा भिलाई है, दुर्ग जिला दुर्ग है, यहाँ पे इतने छोटे सी मुट्ठी में भर हिंदू नहीं है। यही घटना हमारे भिलाई 3 में हुआ है। मुस्लिमों की संख्या वो देखते, वो ईद था, मानता चलो ईद था, ईद होने के बावजूद वहाँ पे इतने लोग की संख्या, जो कानून बराबर होता है हर किसी के लिए, ना कि ये विशेष समुदाय के लिए स्पेशल कुछ उनको लिए दिया जाता है। जो वो कानून हमारे न्यायालय परिस्थान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो प्रशासन कोई चीज नहीं दिखा?
प्रशासन को वही दिखाने आए हैं, उनको सिर्फ बुद्धि के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आपको ज्ञापन दिए हैं, शांति से यहाँ पे अपना जाप कर रहे हैं, हनुमान जी का चालीसा करके उनको सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं। पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहे थे? क्या चांद पड़ी? वो चाह रहे हैं वो पाकिस्तान बनाना है यहाँ पे, और क्या चाहेंगे? पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अपना हिंदू अपना कौम की क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों किसी हिंदू का सपोर्ट में कभी कोई मुसलमान नहीं खड़ा होता है? क्यों हम हिंदू एक दूसरे के लिए पीछे पड़े रहते हैं? ये हिंदू वो हिंदू, हम आपस में बैठे हैं, वो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए। तो यहाँ पर तो हिंदुओं की कमी हुई ना, कि अगर हिंदुओं की कमी उन्हीं को जगाने के लिए आए मैम। तो क्या लग रहा है जैसे आप बैठे तो हिंदू जगेंगे? जगे, मैं इसलिए पहले बोला, जो जागे हुए हिंदू है उनको जय श्री राम, जो सोए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप आज यहाँ पर जिस तरह से आप बैठे, तो क्या लगता है प्रशासन आपकी बात को सुनेंगे? प्रशासन सुने मत सुने, हम अपने स्तर पे प्रशासन को सुना के रहेंगे। अगर नहीं सुने, अगर इस मुद्दे को नहीं, इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आगे की तैयारी आप लोग बिल्कुल बहुत जघन्य रूप से किया जाएगा जी। अभी प्रदेश भर में होगा कि यहीं पर होगा? अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे प्रदेश का आह्वान आएगा उस टाइप हम कार्यक्रम। अभी बीजेपी के कार्यालय है और आप लोग भी कार्यकाल है और आप लोग भी भगवा ध्वज का सम्मान करते हैं, तो क्या आप लोगों ने सीएम साहब को इसकी जानकारी दी है? किस तरह का कार्यवाही हमारे यहाँ ज्ञान सभी को दिया गया है। ये व्यक्तिगत अभी कोई हम हमला करने नहीं आए हैं, ना हम किसी के ऊपर आंदोलन करने आए हैं। हम केवल अपनी वहाँ की समस्या बताने आए कलेक्टर महोदय को, इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। आपका परिचय पूर्व जिला से संयोजक बजरंग दल पर कोई भी खतरा मंडराता है, कुछ घटना घटती है, तो इसमें क्या देखा गया है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे आज भी आए, विधि संगत कानून संगत मांग किए न्याय के लिए, है ना। किसी ने ना पत्थरबाजी की, किसी ने ना अपशब्द बोला, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भारत देश में रहने वाले लोग सरिया कानून जैसे चीजें को ध्यान में रख के सर तन से जुदा की नारा लगाते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। कोर्ट के अंदर 100 लोग, कोर्ट के बाहर 100 लोग, ये पहली बार देखने के लिए मिला। देखिए, आप किसी भी धर्म मजहब से हैं, सबका सम्मान है, लेकिन भारत देश धर्म और मजहब से नहीं चलता, संविधान से चलता है। आपको संविधान का पालन करना है तो भारत देश में रहना है। यदि आपको लगता है कि मुझे पूर्ण रूप से इस्लामिक करण चाहिए, तो आपके लिए 56 देश है, आपका स्वागत है। हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप वहाँ महफूज हो, क्योंकि जैसे खान सर कह रहे हैं, हमारे बिहार के खान सर, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अच्छा हो गया जो यहाँ हिंदू मुसलमान रह गए, नहीं तो वहाँ तो कहीं से भी बम पड़ रहा है। जहाँ खाने के लिए नसीब नहीं है, स्थितियाँ खराब है, और यहाँ ये हरकतें जो कर रहे हैं, असब लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक जो कार्य हो रहे हैं, ना राज्य सरकार बर्दाश्त करेगी, ना प्रशासन बर्दाश्त करेगा, और ना भारत देश की जनता बर्दाश्त करेगी। तो अभी आप लोग संतुष्ट हैं आज? नहीं, हम तो संतुष्ट इस कारण नहीं हो सकते। हम बार बार देखते हैं प्रशासन हमको बहुत प्यार तरीके से बुलाती है, बहलाती है और भेज देती है, लेकिन हम गतिविधियां, जब सीसीटीवी फुटेज प्रमाण है, अंदर और बाहर दिख रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग दिख रहा है, मैं यदि प्रशासनिक पद पर रहता तो मैं उस फुटेज के अनुसार से आधी रात को ही इस जगह में हमारा कानून व्यवस्था बना रह करके आधी रात को उठवाता मैं, और सबको प्रसाद इतना बंटवाता ताकि दोबारा अप्रिय घटना ना हो। इसको बोलते हैं कि कार्यवाही। अब हमको तो आप भुलकार दिए हो, है ना। अब देखना यह है कि आने वाला समय क्या होने वाला है, क्योंकि समय यदि अगर आप प्रशासनिक अधिकारी होते तो नहीं, हम तो फुटेज को ही देख के हम बुला लेते, और जहाँ लोग वहाँ पे लोग थे वहाँ पे चिन्हांकित करके हम सबको उठाते और उनसे हम पहले बोल देते, या तो हम वार्निंग देते, या हमको उनकी मानसिकता समझ आती, समझने वाले नहीं है तो उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि समझाया जरूर जाता है। अच्छा, हमने देखा है हमेशा ही सदैव, मतलब मुस्लिम समाज के लोग जो है वो हिंदू समाज के लोगों के आस्था, उनके मान सम्मान पर हमेशा से ठेस पहुंचाते आए हैं। उन लोग हमेशा ही अन्य अन्य प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं, और इस बार उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि बकरीद के अवसर पर उन लोगों का त्यौहार होता है, उस पर उन लोगों ने बकरा के ऊपर राम का नाम लिख करके चलाया। उस पर हमारे कुछ एक बजरंगी भाई जो है उसका विरोध किए, तो उसको जो है उन लोगों ने पूरे भिलाई 3 के कलेक्ट्रेट को घेरा था, और वहाँ पर उन लोगों ने उसकी अरेस्टी की मांग की थी। उनको हमारे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी, और उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस ने अपने हिरासत में भी लिया उनको, और उनकी बेल भी हुई। जब बेल हुआ तो उन लोगों ने इस कदर मतलब कोर्ट में हंगामा किया, और कोर्ट में हंगामा करने के साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो
हमारे हिंदुस्तान में रह करके उन लोग पाकिस्तान का नारा लगाएंगे तो उससे अच्छा है कि उन लोग बढ़िया बिस्तर पकड़ करके पाकिस्तान चले जाए। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के हिसाब से रहना पड़ेगा। राम का नाम लेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, ऐसा नहीं लेंगे तो नहीं देंगे। तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं अभी राम नाम ना ले, लेकिन तिरस्कार तो नहीं करेंगे। हम लोग इतना देख के हम लोग चुप रहे। ये तो हम लोग के लिए, हिंदू संगठन हमारे समाज के लिए बहुत। तो अभी आप लोग क्या करने वाले, कुछ करने वाले हैं आप? हम लोग तो अब मातृशक्ति संगठन है, यहाँ पे हम लोग इतना इकट्ठा होकर हम लोग इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका परिचय? मैं हिंदू विश्व परिषद जिला से सह संयोजिका संगीता सोनवानी। में चले जाता, गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो महिलाएं शांत रहेंगी उस समय। अगर गवर्नमेंट इस चीज के लिए करे तो फिर महिला अपना उग्र रूप दिखाएंगी, नारी शक्ति। ऐसा थोड़ी, किस तरह से पाकिस्तान के नारे लगाएंगे क्या? यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? हम लोग क्या हिंदुस्तानी लोग यहाँ पर नहीं है? छत्तीसगढ़ वाले लोग यहाँ पर नहीं है जो ऐसे उनके पाकिस्तान के नारे सुनेंगे? ये तो गलत चीज है ना। रहना तुमको हिंदुस्तान में है, नारे लगाओगे पाकिस्तान के। और वो ऐसे कैसे हमारे बजरंग दल के, जो हमारे बजरंगी दल के सेवक जो है, उनको कैसे वो ऐसे सोच लिए कि हम अपने उसमें वो करके पाकिस्तान के नारे लगा करके और उनको कुछ भी कर देंगे करके। तो ऐसे दिनों दिन ये सब चीज़ बढ़ती जा रही थी, उनका उग्रता। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग सीधे साधे हैं, और जिस दिन उनका उग्र रूप नारियों का और छत्तीसगढ़ के वासियों को देखेंगे ना, उस दिन उन लोग को भगना पड़ेगा। बाबर की जो सेना यहाँ सोच रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ अपना जमा लेंगे करके, तो जमने वाले में क्या जमा लेंगे? पाकिस्तान बनाएंगे करके, यही उन लोग का सोच है ना। वो तो होगा नहीं, इतना तो संभव नहीं है। और ऐसे कैसे हमारे आस्था के साथ खेल कर सकते हैं? बकरे में राम लिखना था तो अपने उसको, हम तो उनके आस्था को तो हम लोग ठेस नहीं पहुंचाते ना। वो कैसे लिख दिए बकरे में राम करके? हमारे आराध्य है रामदेव, क्यों लिखे? सीने में राम लिखना चाहिए ना, बकरे के ऊपर क्यों लिखे राम? तो ये थी पूरी वारदात की किस तरह से यहाँ पर जो बगावत का माहौल देखने को मिला था, उसका कारण क्या था हमने समझे। प्रदेश के पदाधिकारी हो चाहे लोकल कार्यकर्ता हो, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई है। अब इस प्रतिक्रिया की क्रिया कब तक प्रशासन की तरफ से देखने को मिलता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, आज ये शांति का टापू जो है बगावत का रूप ले लिया है। अब इसमें प्रशासन इस बगावत को किस तरह से कैसे कंट्रोल में करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ। नमस्कार।